नमस्कार। इस खबर पर हम बात करेंगे जिला पंचायत भवनों की खराब स्थिति और प्रशासनिक लापरवाही की। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रीवा जिला पंचायत के सीईओ के चेंबर की छत इतनी खराब हो गई है कि बुधवार को मरम्मत के कारण अब उन्हें अपना चेंबर छोड़ना पड़ा। और यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि पूरे जिला पंचायत भवनों की लापरवाही का एक गंभीर संकेत है। बुधवार को एक मीटिंग के दौरान छत का बड़ा हिस्सा गिर गया और कर्मचारी बाल बाल बचे। अगर कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता तो यह घटना बड़े हादसे में बदल सकती थी। इस घटना के बाद सीईओ ने अपने चैम्बर को खाली कर दिया, जिससे आम जनता और शिकायतकर्ता उनसे मिलने नहीं पहुंच पा रहे हैं। फरियादी शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि बुधवार को भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि सीईओ का चैम्बर खाली था। यह सिर्फ सीईओ के चैम्बर की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे जिला पंचायत भवनों की स्थिति बेहद खराब है। पुराने और नए प्रशासनिक भवनों में कई कमरों की छतें टूटी हुई हैं, प्लास्टर गिर रहे हैं, पानी रिसाव कर रहा है और लोहे की सरिया बाहर निकल आई है। 2 साल पहले भी पुराने भवन के गेट और छज्जा गिर गया था, जिसमें बड़ी दुर्घटना टल गई थी, लेकिन आज भी भवनों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस असुरक्षित स्थिति के बावजूद कार्यालय चल रहे हैं और आम जनता भी यहां आती जाती रहती है। यह साफ साफ सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है। आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी का कहना है कि ये भवन भ्रष्टाचार के कारण समय से पहले टूट रहे हैं। उनका सवाल बिल्कुल जमीनी है। जहां आईएएस रैंक के अधिकारी खुद असुरक्षित हैं, वहां वे ग्राम पंचायतों और भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे? असल में रीवा और मऊगंज की 820 से अधिक ग्राम पंचायतों से शिकायतें जिला पंचायत में आती रहती हैं, लेकिन कई मामले वर्षों से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में लंबित पड़े हैं। जब भवन असुरक्षित है, अधिकारी खुद सुरक्षा की चिंता में है और शिकायतें लंबित हैं, तो यह सीधे प्रशासन की जवाबदेही और भ्रष्टाचार की गंभीरता को दिखाता है। यह केवल भवनों की खराब स्थिति का मामला नहीं है, यह जनता के पैसों की बर्बादी, अधिकारियों की लापरवाही और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठता है। अगर समय रहते सुधार और मरम्मत नहीं की गई तो यह घटना किसी बड़े हादसे में बदल सकती है। जिला प्रशासन के लिए यह एक गंभीर चेतावनी है। जरूरी है कि तत्काल मरम्मत कार्य शुरू किया जाए, भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। जनता का भरोसा तभी मजबूत होगा जब उनके पैसों से बने और चल रहे सरकारी भवन सुरक्षित, पारदर्शी और समय पर काम करने वाले हों। भवनों की सुरक्षा और कर्मचारियों की जिम्मेदारी के बीच संतुलन आवश्यक है। यही प्रशासन की सबसे बड़ी परीक्षा है। हम लगातार प्रशासन से पूछ रहे हैं, कब तक इन भवनों की हालत यूं ही बनी रहेगी? आखिर कब तक जनता के पैसों से चलने वाले भवनों की मरम्मत और सुरक्षा की अनदेखी होगी? आज दिनांक 24 सितंबर 2025 को हम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के कार्यालय में हैं और यहाँ पर हमने ये देखा कि आज सुबह से ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ जो हैं, जिला पंचायत सीईओ रीवा श्री मेहताब सिंह गुर्जर, वो यहाँ पर कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। आज यहाँ पर सुनवाई थी धारा 40/92 की, धारा 89 की जो सुनवाई होती है, उसके सिलसिले में कुछ प्रकरण लगे थे, तो हम भी यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर उनसे मुलाकात नहीं हुई है और वो कहाँ हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस बीच हम जा कर के कार्यालय में देखे, जहाँ उनका कार्यालय था, जहाँ पर वो बैठते थे, तो उस कार्यालय की स्थिति ये है कि उसकी जो छत है ऊपर से वो टूट करके गिर गई है। कहते हैं कि गनीमत है उस समय कोई वहाँ पर कार्यालय में उपस्थित नहीं था, या थे लोग लेकिन दूसरे साइड में थे। जहाँ पर वो छत बीच में टूट करके गिरी है वहाँ पर नहीं थे, तो उसका निर्माण कार्य चल रहा है और कार्यालय अभी उनका कहाँ शिफ्ट है इसका भी कोई नोटिफिकेशन या कोई जानकारी उनके द्वारा या उनके विभाग के द्वारा यहाँ पर नहीं दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आप पंचायत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो मूलभूत सुविधाओं के आधारभूत ढांचे का जो निर्माण है, उस निर्माण में किस कदर का भ्रष्टाचार है। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो जिला पंचायत के सीईओ का कक्ष है, जो जहाँ पर वो बैठते हैं, वहाँ ये स्थिति है कि छत टूट करके गिर रही है और लोग मरते मरते बच रहे हैं। तो पंचायत विभाग के भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा का ये जो कार्यालय है, आज जहाँ पर हम खड़े हुए हैं।